नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको खेकड़ा बागपत से लेकर खेकड़ा से लेकर और बागपत तक का आपको दिखाते हैं क्या प्रोग्रेस हो चुकी है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर या फिर नेशनल हाईवे 709। ये आप देख रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के यहाँ पर पिलर बन चुके हैं, बनने का काम जारी है और कई जगह पर नीचे से जो गड्ढे खोदते हैं इस क्रेन की सहायता से वो कई पिलर के लिए खोदे जा चुके हैं। ये जो रोड है जिस पर हम चल रहे हैं ये एक्सटेंड कर दी गई है और बीच का जो एरिया है उसको कवर करके बैरिकेड से, और ये एक मशीन आपने देखी, ठीक इसी तरह की एक मशीन पहले भी है और ये वीडियो पहले भी आपने देखी है कई बार। यहाँ पर भी रोड को एक्सटेंड करने का काम चल रहा है। तो दोस्तों आप कहोगे इसमें ऐसा क्या अलग है, तो दोस्तों आज आपको बागपत तक लेकर चलते हैं और ये एक नई अपडेट है, नई वीडियो है। दोस्तों अगर जल्दी जल्दी किसी एरिया को या किसी रोड को कवर करते हैं तो क्योंकि प्रोग्रेस इतनी हो नहीं पाती तो ऐसा लगता है कि पुरानी वीडियो कवर कर ली गई है, रिपीट कर दी गई है। तो दोस्तों ये बिल्कुल नई वीडियो है और ये आपको आज हम बागपत तक लेकर चलते हैं और यहाँ का रोड आपको दिखाते हैं और आगे जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है नेशनल हाईवे 709 बी दिल्ली सहारनपुर। तो दोस्तों ये खेकड़ा से लेकर बागपत तक का आज का सफ़र है। राइट में ये ईपी जंक्शन सामने है और इसके राइट से ही जो नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो बिल्कुल यहाँ से राइट की तरफ होता हुआ जाएगा। ये ईपी जंक्शन का मेन एरिया है और यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एंट्री करने के लिए लेफ्ट की तरफ कोंडली गाजियाबाद और सीधा रास्ता जाता है बागपत। तो दोस्तों आज क्योंकि त्योहार का टाइम है और दीपावली के आसपास पर जो लोग हैं अपने गांव घर जाते हैं, जो अपने रोजगार के लिए दूसरे शहरों में या कहीं दूर आ जाते हैं अपने रोजगार के सिलसिले में, या फिर अपने गांव में जाते हैं, रहते यहाँ पे है, आधा फैमिली गांव में है। तो हर कोई चाहता है कि अपना त्यौहार अपने घर पर मनाए। तो आज भीड़ बहुत है। बीच बीच की वीडियो पहले हमने कई जगह कट कर दी है और जहाँ पर बिल्कुल क्लीन रास्ता है वैसे ही इस जगह पर आकर तो आपको जाम की कोई समस्या नहीं मिलती। और ये एंट्री कर चुके हैं नेशनल हाईवे 709 बी जो दिल्ली सहारनपुर का रोड है। यहाँ से टोल रोड भी शुरू हो जाता है और राइट की तरफ के जो गांव हैं उन गांव से होता हुआ जाएगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। सबसे पहले इसी एंट्री पर करते काठा गांव आ जाता है और ये जो बैरिकेड्स लगाए हैं दोस्तों, इसकी जो पट्टियां हैं ये एक काफ़ी अच्छा लुक देती है। और दूसरा इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि दूसरी तरफ से आदमी या कोई बच्चे या कोई बैल या पशु एकदम से एंट्री नहीं कर सकता। तो जो ड्राइवर है वो काफ़ी स्मूथली ड्राइव की जा सकती है। तो दोस्तों दिल्ली देहरादून अगर इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो उसका काम 3 फेज में चल रहा है। दिल्ली के अक्षरधाम से लेकर और जो अभी आपने देखा ईपीई जंक्शन तक पहला एक चरण है, एक फेज है, उसके 2 चरण है। और दूसरा ईपी जंक्शन से लेकर गणेशपुर तक पूरा ग्रीन फील्ड, और फिर गणेशपुर से और देहरादून तक वो भी ब्राउन फील्ड। तो दोस्तों तीनों जगह पर अलग अलग फेज में अलग अलग तरीके का काम चल रहे हैं। अगर पहले फेज की बात की जाए तो उसके मिट्टी के सैंपल ले लिए गए हैं और उसकी जो जांच अभी प्रक्रिया जारी है
अक्षरधाम से लेकर दिल्ली यूपी बॉर्डर तक, जो कि खजूरी खास पुश्ते पावी पुश्ते पर है, और पावी पुश्ते से और ईपी जंक्शन तक गायत्री प्रोजेक्ट्स है। ये एक सबसे तेज चलने वाला जो प्रोग्रेस है वो इसी पर है। इसके दो कारण हैं, क्योंकि ये जो आप रोड देख रहे हैं फिलहाल जिस पर हम चल रहे हैं, ये 709 का पार्ट है और ये पूरी बननी थी पहले दिल्ली तक। ईपी जंक्शन से लेकर और शामली तक तो ये कंप्लीट हो चुकी है, और शामली से लेकर देहरादून तक या सहारनपुर तक उस पर भी काफ़ी काम हो चुका है। तो इसका तीसरा पार्ट जो था ईपी जंक्शन से लेकर दिल्ली तक, वो बीच का अभी काम नहीं हुआ है। सबसे पीछे देखा जाए तो सबसे पीछे काम है ईपी जंक्शन से लेकर दिल्ली तक का जो। अब उसी में पहले ये पूरा प्रोजेक्ट था गायत्री प्रोजेक्ट्स के पास। अब गायत्री प्रोजेक्ट्स में दिल्ली देहरादून में भी जो दिल्ली यूपी बॉर्डर है वहाँ से और ईपी जंक्शन तक फिर गायत्री प्रोजेक्ट्स को मिला है। तो इसीलिए इस पर काफ़ी तेज़ी आपको दिखाई देती है, और बोर्ड भी आपको दिल्ली सहारनपुर हाईवे के मिलेगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। तो यही कारण है कि हम बार बार दिखाते हैं, और एक ही प्रोजेक्ट है तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी बोल देते हैं, नेशनल हाईवे 709 भी बोल देते हैं। दोस्तों ये जब वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं कि अगर उन वर्डों का यूज करें तो वो ज़्यादा लोगों तक जाते हैं, ज़्यादा लोग उसको देखते हैं। तो अगर हम कई बार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जितनी बार हम लिखते हैं या बोलते हैं, हमारी वीडियो उतनी ज़्यादा मतलब कि लोग देखते हैं, और हर कोई यही चाहता है कि उनकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाए। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम यही सोचते हैं। बाकी 709 भी काफ़ी अच्छा है, मगर उसकी जो संख्या है देखने वालों की वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से कम है। और चूंकि ईपी जंक्शन से लेकर और दिल्ली तक दोनों का अलाइनमेंट एक है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे 709 भी। तो वो अगर हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बोले या 709 भी, तो दोस्तों असलियत तो यही है कि दोनों का अलाइनमेंट एक है। और सबसे मजे की बात, पहले भी गायत्री प्रोजेक्ट्स के पास था, अब भी गायत्री प्रोजेक्ट्स के पास में है। तो ये वही बात हो जाती है जैसे महाभारत में कहते हैं कि भाई युधिष्ठिर से पूछा जाता है कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य पूछता है कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। अब युधिष्ठिर ये तो कह देता है कि अश्वत्थामा मारा गया, तो इसी पे शोर शराबा होने लगता है। और बाद में कहते हैं कि भाई नर मरा या मादा क्या कहते हैं उसको, और कुछ ऐसा ही है कि आदमी मरा या हाथी, नर या गज, कुछ ऐसा कहा था। तो वही बात है कि अगर हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कहकर वीडियो बनाते हैं या उसका टाइटल देते हैं तो उसको काफ़ी लोग देखते हैं। अगर उसी को 709 बी करके बोलते हैं तो उसको कम देखते हैं। तो हर कोई दोस्तों यही चाहता है कि उसकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो दोस्तों यही कारण है। तो कंफ्यूज होने के लिए कोई दोस्तों ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप क्लियरिटी आपको पता चल ही चुकी है कि हम क्यों बनाते हैं, क्यों नाम लिखते हैं। कुछ लोग, क्योंकि कई बार कमेंट आता है कि आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, इसमें बोर्ड पे तो लिखा नहीं हुआ, जो गायत्री प्रोजेक्ट्स के बोर्ड हैं उस पर तो लिखा हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया गायत्री प्रोजेक्ट्स दिल्ली सहारनपुर हाईवे। तो यही उसका रीज़न है। तो दोस्तों बातों बातों में हम पहुंचने वाले हैं बागपत रोड। आप देख रहे हैं, अगर आप दिल्ली से लेकर और ईपी जंक्शन तक अगर आप आते हो तो दोस्तों आप समझ लो कि भाई आपने बहुत बड़ी मेहनत करके आप पहुंचते हो। इतने गड्ढों में से आप निकलते हो और आप सोचोगे मैं कहाँ आ गया। और जैसे ही ईपी जंक्शन से और बड़ौत बागपत शामली गाँवों की तरफ जाते हैं तो क्या मक्खन रोड मिलती है। यानी कि जो अगर दिल्ली की तरफ रहता है, जो कि कैपिटल है हमारे देश की, उधर जाएं तो रोड गड्ढे। और कई जगह पिछली बार भी हमने आपको दिखाया कि कई बार गाड़ियाँ, ट्रक, ट्रैक्टर पलट भी जाते हैं, इतने बड़े गड्ढे हो रहे हैं। और ये इधर जब गांव की तरफ जाते हैं तो दोस्तों ऐसा लगता है कि गांव में से, जब हम गांव में रहते थे
तो भाई गाँव में गड्ढे थे, अब दिल्ली में रहने लगे तो दिल्ली में गड्ढे, यानी कि किस्मत में गड्ढे आ गए। या फिर दूसरा तरीका ये भी है कहने का कि भाई गाँव में ये भी जो इतने मौज में आ गए, जो वो रोड बढ़िया हो गए। अगर अब स्कूलों की बात करी जाए तो बहुत सारे लोगों ने खेतों में 5 स्टार स्कूल बना रखे हैं, सारी फैसिलिटी हो रही है। इंटरनेट ने सब कुछ एक जैसा कर दिया, ग्लोबल बना दिया, क्योंकि हम और आप सब इंटरनेट के माध्यम से बड़ी दूर दूर तक एक वीडियो बनाते हैं, बहुत सारी दूर दूर तक फैल जाती है, तो बहुत लोग देखते हैं, देश विदेश में भी देखते हैं। तो उससे इंटरनेट ने गांव का और शहर का काफ़ी एक चीज़ें कर दी है। दूसरी बात, इतने पैसे में अगर आपके पास में 10-20 लाख रुपए हैं, और इतने पैसे में अगर आप शहर में जाओगे तो आपको 20-25 गज का मुश्किल से एक टुकड़ा मिल पाएगा। अगर थोड़ा रिमोट में जाए तो 50-100 गज का मिल जाएगा, और अगर गांव में इतना ले लो तो भाई आपको जो हज़ारों गज में मिल जाएगी। और आपका घर और गांव का और शहर का घर आपको पता लग जाएगा भाई दोस्तों अंतर। आपका पर्यावरण का खाना पीना भी अंतर मिल जाएगा। बस रोजगार की बात है, रोजगार में भाई अगर यूट्यूबर जैसे जैसे हम बनाव लग रहे हैं, हमने भी देखा, तो भाई अगर आप इस तरह के काम करते हो जो वर्क फ्रॉम होम है, अब तो वर्क फ्रॉम होम से हर कोई वाकिफ हो चुका है कोरोना में। अगर इस तरह का कोई काम हो जिससे गांव में रहते रहते ही आपके पास में पैसे आते रहे, तो भाई बल्ले बल्ले। तो भाई कई बार आपको लगता है भाई बीच बीच में इस तरह की बातें कैसे करने लगता है, तो दोस्तों असल में हम उस वाले एज के लोग हैं भाई कि पहले गांव में रहे फिर शहर में आ गए, तो गांव का भी जीवन जिया और शहर का भी। तो यादें हैं पुरानी, क्योंकि बहुत सारे देखने वाले ऐसे भी हैं जो केवल शहर शहर में ही रहते हैं। गांव वाले लोग जो रहते हैं वो समझ जाते हैं, मगर जो केवल शहर शहर में ही रहते हैं और वो शायद उनको हमारी बातें ये अटपटी लग सकती है, मगर ये रियलिटी है दोस्तों। आजकल जो अंतर है ये बागपत मेन बताना भूल गए दोस्तों, हम बागपत पहुंच चुके हैं। राइट की तरफ यहाँ से मेरठ जाया जाता है और आगे की तरफ बागपत से बड़ौत, कांडला, शामली, थाना भवन, सहारनपुर। ये राइट में अगर पहले चले जाए छुटमलपुर से होते हुए बाईपास से तो देहरादून। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।